पाकिस्तानी सियासत और अदालत का ताल्लुक बड़ा पुराना है। दोनों की तरफ से एक दूसरे से फासला रखने की ख्वाहिश का इज़हार होता रहा है और अब भी हो रहा है, लेकिन दोनों के हाथ बांधे नहीं जा सके, या ये कहिए कि दोनों ने अपने हाथों को बांधने की ज़रूरत महसूस नहीं की। आज भी कौमी असम्बली और सेनेट में तकरीरें हो रही हैं। बड़े बड़े जगादारी सियासतदान जोर दे रहे हैं कि सियासी मामलात अदालतों में नहीं तय होने चाहिए। अदालत उज़्मा की तरफ से भी सियासत की दखल अंदाजी पर तासुब का इज़हार हो रहा है। सियासी अमूर को अहाते अदालत में धकेलने की कोशिश पर नापसंदीदगी का इज़हार किया जा रहा है। इसके बावजूद दरख्वास्तों पर दरख्वास्तें दागी जा रही हैं। कोई मुतालबा कर रहा है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट फ़ौरन डंडा उठाए। 14 मई को पंजाब में इंतखाबात कराने की तारीख दी गई थी, उस पर अमल कराए और जो लोग इस राह में रोड़े अटका रहे हैं या रोड़े अटकाते रहे हैं उन्हें तौहीन अदालत की कार्रवाई करके कैफियत किरदार तक पहुँचाएँ। यह भी नहीं सोचा जा रहा कि 14 मई को इंतखाबात मुमकिन नहीं रहे। राना सनाउल्लाह बकौल अब जिन ही ये कारनामा से अंजाम दे सकते हैं। किसी इंसान के बस में तो है नहीं कि सारा मामला झटपट निपटा दे। इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट कर दिए हैं, लेकिन ना तो इसे बैलेट पेपर्स की छपाई के लिए पैसे मिले हैं, ना दूसरे इंतजाम के लिए मतलूब रकम फराहम की गई है, ना सिक्योरिटी के जिम्मेदार अदारों ने फ़राइज़ अदा करने की हामी भरी है। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि फ़ाइलों में दबाव पड़ा है। 14 मई को पंजाब असम्बली के इंतखाबात कराए जाएँ। फादर चीफ जस्टिस ने कई बार इसका तजर्बा किया और याद दिलाया कि इस मनसूख या मुअत्तल नहीं किया गया। इस पर अमल न करने के नतीजे बरामद हो सकते हैं। गोया 14 मई को इंतखाबात तो नहीं हो सकते, अलबत्ता हुक्म अदूली करने वालों से दो हाथ ज़रूर किए जा सकते हैं। तहरीक इंसाफ के मुँह ज़ोर रहनुमाओं की ख्वाहिश यही है कि अदालत हरकत में आए और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को यूसुफ रज़ा गिलानी बना डाले, यानी 5 साल के लिए कोचे सियासत से निकाल कर बाहर करे। जबकि हुकूमती ज़ामा का दावा है कि वज़ीर आज़म ने कोई हुक्म अदूली नहीं की, वो तो फंड्स फराहम करने के लिए तैयार थे। कौमी असम्बली से दरख्वास्त भी करते रहे, लेकिन इसने एक भी सुनकर नहीं दी। इस बहस तो तमहीज़ से कतई नज़र अदालत से यह मुतालबा भी किया जा रहा है कि वह तहलील शुदा असम्बलियों को बहाल कर दे और इन्हें एक बार फिर अपना कायद चुनने की इजाज़त दे दे। यह भी दरख्वास्त की जा रही है कि दोनों सूबा की निगरान हुकूमतें ख़त्म कर दी जाए। 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात न होने से वो हक के हुकूमत खो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट को इनकी जगह एडमिनिस्ट्रेटर को मुकर्रर कर देने चाहिए। हालांकि इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। निगरान हुकूमत का काम तो इंतजामिया को गैर जिम्मेदार रखना है। दस्तूर ने इनकी कोई मुद्दत मुकर्रर नहीं की, लेकिन मुतालबा करने वाले रुक नहीं पा रहे। दरख्वास्त गुजारों का ख्याल है कि इस साल सुल्तानी जमहूर का परचम लहराने लगेगा। यह भी कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के मुस्तफ़ी हो जाने वाले अरकान को कौमी असम्बली में वापस जाने की इजाज़त दी ताकि वो हुकूमती इत्तेहाद के साथ मिलकर ऐसी आईनी तरमीम कर सकें जो मौजूदा उलझाव को ख़त्म कर डालें। हर दरख्वास्त गुजार अदालत से तोक़ा कर रहा है कि वो इस ख्वाहिश के मुताबिक फ़ैसला करे और साथ ही ये बात भी ज़ोर शोर से कही जा रही है कि सियासी मामलात सियासतदानों पर छोड़ दिए जाएँ। पूरे मुल्क में एक ही रोज़ इंतखाबात कराने के लिए एक शहरी की तरफ से जो दरख्वास्त दायर की गई है वो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। इस दौरान भी तरह तरह के नुक्ते उठाए जा रहे हैं। 100 बातों की एक बात यह है कि इंतखाबात हमारे दस्तूरी निज़ाम की बुनियाद है। कारोबार मुमलकत चलाने का हक सिर्फ और सिर्फ अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को हासिल है, इसलिए आइन कोई ऐसी तशरीह काबिल कबूल नहीं हो सकती जिसके तहत इंतखाबी अमल पुसे पुश डाल दिया जाए। किसी असम्बली के तहलील होने की हुकूमत में 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात की जो पाबंदी आयद की गई है, इसमें ताख़ीर हो सकती है, पहले भी होती रही है। गैर मामूली हालात में गैर मामूली इक़दामात करना पड़े हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सुराख करते करते फाटक बना दिया जाए। अतादी हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए, इनमें पूरे मुल्क में एक ही रोज़ इंतखाबात कराने पर इत्तफ़ाक़ किया जा चुका है कि 2 असम्बलियों के इंतखाबात अगर फौरी कराए जाएँ तो कौमी और दूसरी 2 सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात चंद ही हफ्तों बाद कराना पड़ेंगे। उनकी मुद्दत ख़त्म हो रही है। ऐसी सूरत में आइन की ये शर्त गैर मौसूल हो जाएगी कि इंतखाबात निगरान हुकूमतों के तहत हों। सारी सियासी जमातों ने इस बात का वज़न महसूस करते हुए असूली तौर पर एक ही दिन इंतखाबात के इनेकाद पर इत्तफ़ाक़ भी कर लिया है। इस मसले का मुस्तकिल हल निकालने के लिए आइन में तरमीम करना पड़ेगी। ये काम आइंदा असम्बली पर छोड़ा जा सकता है। असम्बली की तहलील को मुश्किल बनाया जा सकता है या ये तय किया जा सकता है कि कोई असम्बली तहलील होने की सूरत में जो इंतखाबात हों वो ज़िमनी समझे जाएँ, यानी कि उसकी बाकी मानदा मुद्दत के लिए होंगे। आम इंतखाबात के मौके पर सब असम्बलियाँ तहलील करना होंगी। जो उलझाव अहले सियासत की बदएतमादी ने पैदा किया है, उससे इन्हें एक दूसरे पर एतमाद करके ही सुलझाना होगा। इस वक्त पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ आम इंतखाबात कराने के लिए निगरान हुकूमतों का क़याम ज़रूरी करार दिया गया है। हर मुल्क में मौजूदा हुकूमतें ही ये फ़रीज़ा अदा करती हैं और किसी को शिकायत भी पैदा नहीं होती। हमने अपने मुल्क के लिए जो बदएतमादी और फसादी फ़िज़ा
पैदा कर रखी है वो शायद ही किसी और जगह देखने में आए। सेनेट और कौमी असम्बली में अपने सुप्रीम होने की जो कवाली की जा रही है, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। अपना तहकम कायम करने के लिए अहले सियासत को अपने रवैयों पर नज़रसानी करना पड़ेगी। हुकूमत और अपोजिशन को एक दूसरे को बर्दाश्त करने की रवैश अपनाना होगी। अगर हुकूमत अपोजिशन का नातक्का बंद करने में लगी रही और अपोजिशन को गिराने के मंसूबे बनाती रही, तो फिर पार्लियामेंट अपने मुकाम की हिफाजत कैसे कर सकेगी। सियासत के मामला यकीनन अहले सियासत ही को तय करने चाहिए। अगर ऐसा हो जाए तो अदालत भी सुख का सांस लेगी। अदालत ही क्या, अगर सियासत के सियासतदान अपने तक महदूद कर दूसरे अदारे भी इनके शुक्रगुजार होंगे। इस वक्त जो हंगामा बरपा है वो आम इंतखाबात की तारीख तक महदूद है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान चंद हफ्तों का फासला है, वो इसे दूर कर लेंगे तो माहौल एक लम्हे में तब्दील हो जाएगा। हुकूमत चंद रोज़ पीछे आ जाए, अपोजिशन चंद रोज़ आगे। ना अदालत को कुछ करने की ज़रूरत रहेगी, ना किसी और को परेशानी लाक होगी।